जय भीम जय भारत। दर्शकों, जैसे कि आप हमेशा देख रहे हैं कि ईवीएम के अगेंस्ट में ईवीएम बंद होकर पुनः इलेक्शन जो है वो बैलेट पेपर पे हो, इसके लिए सारे इंडिया में ये ईवीएम बंद विरोध में आंदोलन छिड़ा हुआ है। और आज भी निरंतर संविधान में चौक में, नागपुर के संविधान चौक में 1 से 1.5 महीने से लगातार ईवीएम अगेंस्ट का आंदोलन छिड़ा हुआ है। और आज भी आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया अगेंस्ट ईवीएम का पेंडल यहाँ पे लगा हुआ है और निरंतर ईवीएम के अगेंस्ट में ईवीएम बंद होकर पूरी रात जैसे बैलेट पेपर पे जो इलेक्शन होते थे ठप्पा लगाकर उसी तरीके से इलेक्शन हो, इसके लिए ये सारे लोग नियमित रूप से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इन जानते हैं सारे देश में ईवीएम के अगेंस्ट में आंदोलन छिड़ा हुआ है और लगभग 1 से 2 महीने से निरंतर नागपुर के संविधान चौक में भी ईवीएम के अगेंस्ट में आंदोलन ये छिड़ा हुआ है। आज भी आप देख सकते हैं कि इंडिया अगेंस्ट ईवीएम बेमुद्दत धरने आंदोलन यहाँ पे नागपुर के संविधान चौक में छिड़ा हुआ है। हमारे साथ कामरेताई है, उनसे बातचीत करेंगे कि 2 महीने लगातार, शायद 2 महीने गुजर चुके हैं लगातार ईवीएम के अगेंस्ट में आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब तक कोई भी इस पर निर्देश नहीं आया है। इसके बारे में आप क्या बोलोगे? जय भारत जय संविधान। मैं एडवोकेट स्मिता कामले, इंडिया अगेंस्ट ईवीएम। साथियों, आप देख ही रहे हैं ये नागपुर का संविधान चौक है और यहाँ से हम लोग लगातार कई दिनों से बेमुदत धरना आंदोलन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इंडिया अगेंस्ट ईवीएम बैलेट यहाँ पे आना चाहिए और ईवीएम यहाँ से जाना चाहिए। तो यह जो लड़ाई है ईवीएम हटाने की, बैन ईवीएम करके हम लोगों ने शुरू की 2018 से, तो तब से लेके आज तक हम लोग इस लड़ाई को आगे लेके जा रहे हैं। समाज में जनजागरण कर रहे हैं और अभी देश की इतना बड़े तादाद पर हम लोगों ने जनजागरण किया है कि देश की जनता को अभी पता चल चुका है कि ईवीएम मशीन जो है वो हमारे वोट की चोरी करती है। और हम लोगों को क्या चाहिए, भारतवासियों को क्या चाहिए कि हम जो वोट करते हैं यानी फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट वोट होने चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए और इसकी जिम्मेवारी चुनाव आयोग ने लेनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, अभी आप चंडीगढ़ का ही उदाहरण ले लीजिए, मेयर का, वहाँ पे एक अनिल मासी नाम के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उन्होंने कैसे वोट की चोरी की, तो वो सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। ऐसे पर्दे के पीछे कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो गए। तो बताने का तात्पर्य ऐसा है कि हम जो वोट करते हैं वो विकास के लिए, रोजगार के लिए, देश का लोकतंत्र फले फूले इसके लिए करते हैं। अगर हमारी वोट की चोरी होती है तो ये कितना बड़ा भारत के जनता का अपमान है, संविधान का अपमान है और ये हम होने नहीं देंगे। और भारत देश जैसे अंडर डेवलप कंट्री को ईवीएम जैसी मशीन, इतनी कॉस्टली मशीन या कतई नहीं पुराती, क्योंकि हमारे टैक्स से वो पैसा जाता है। पहले ही देश में कितनी सारी गरीबी है, बेरोजगारी है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, देश में अशांतता है, अराजकता है, धर्मांधता का माहौल है। तो रूलिंग पार्टी क्या कर रही है? रूलिंग पार्टी धर्मांधता को, अशांतता को, अराजकता को, ये अघोषित आनी बानी है, उसको शांत नहीं कर रही है। हालांकि वो 1 मिनट में ये सब माहौल ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं, क्योंकि ये ईवीएम सरकारें हैं, ये बिल्कुल ही जनता में लोकप्रिय सरकारें नहीं हैं। और वो ऐसे चुन के आए जिनकी सभाओं में कुर्सियां खाली रहती थी और आज ऐसे लोग संसद में चुन के गए। तो किस माध्यम से गए? ईवीएम मशीन में हेरा फेरी करके। खुद सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि ईवीएम मशीन मैनिपुलेट होते हैं, तो चुनाव आयोग को क्या है फिर बैलेट पेपर से चुनाव लेने के लिए? जब जनता बोल रही है, जनता देश में सर्वोच्च होती है, और जब जनता बोल रही है कि हमें बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहिए, फिर भी ये क्यों अड़े हुए हैं ईवीएम पे, ईवीएम मशीन से चुनाव लेने के लिए? तो ये साफ साफ अभी दिख रहा है, इनकी पोल खुल चुकी है जनता के सामने। और ईवीएम जो रूलिंग पार्टी है और चुनाव आयोग है, उन्होंने विश्वासार्हता वो खो चुका है जनता का, और इसी के लिए हमारा आंदोलन है। जैसे कि बार बार ईवीएम्स के गड़बड़ी होती है, ये बार बार प्रूव हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बताया है, दिल्ली में भी कई बार उनका डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखा, फिर भी चुनाव आयोग जो है वो अनसुनी कर रहा है। तो क्या लगता है कि बीजेपी का उस पर कोई प्रेशर? बिल्कुल, जिस तरह से बातें सामने आ रही है, तो चुनाव आयोग ये पूरी तरह से कार्यकर्ता बन गया है मोदी सरकार का। और जो माहौल चल रहा है ईवीएम के अगेंस्ट में, हम लोगों ने काफ़ी सारी सभाएं ली, हजारों की तादाद में हम लोग मुंबई तक गए, महाराष्ट्र में तो जनजागृति की, लेकिन देश की सबसे बड़ी परिषद आपको पता होगा 17 फरवरी को हम लोगों ने इंदिरा मैदान में ली, जिसमें करीबन 50,000 से भी ऊपर लोग शिरकत हुए समूचे महाराष्ट्र से।
और जो ईवीएम के अगेंस्ट में बोल रहे हैं उनको चीफ गेस्ट करके हम लोगों ने बुलाया था। यहाँ के विरोधी पक्ष नेता कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार साहब भी आए थे। उन्होंने भी बोला कि चुनाव ये बैलेट से ही होना चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव होता भी है तो क्या फायदा अगर उसमें वोट की चोरी होती है। तो इसलिए तो मोदी जी वो कह रहे हैं ना कि 400 पार 370 यानी उनको मिलेगी और बाकी के जो 30 सीट रहेंगे वो सिर्फ कांग्रेस को और अन्य पक्षों को मिलेंगे। तो इतना विश्वास कहाँ से आता है? तो चुनाव ही क्यों लें? फिर चुनाव ही मत होने दो, आप डिक्लेयर कर दो कि हम ऐसे ही चुन के आए हैं। तो इसमें चोरी करके ये लोग कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा ये देशद्रोह है। और देशद्रोह इस वक्त जो है वो चुनाव आयोग देशद्रोह के कटघरे में खड़ा है, रूलिंग पार्टी खड़ी है, और हम जो आंदोलन कर रहे हैं ये सच्चे देशभक्त है। और ये किसी समुदाय का आंदोलन नहीं है, ये तमाम जनता का, क्योंकि हम लोग को लोकतंत्र बचाना है और ये देश बचाना है, संविधान बचाना है। इसीलिए जनता से आपको इतनी दिख रही होगी, लेकिन हम लोग ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, रोज इस संविधान के ओर पे आ रहे हैं। लेकिन भारत देश में जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, आपको नहीं मैं ये बोल रहे, आपके माध्यम से तो सोशल मीडिया में ये बातें पहुंच रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ कतई नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि वो मोदी और बीजेपी के प्रवक्ता बन चुके हैं। जैसे कि इंदिरा मैदान में जो कार्यक्रम हुआ था उस टाइम भानु प्रताप सिंह भी आए थे, उनकी भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने भी स्पष्ट तक कहा था कि जो बड़ी मीडिया हम बोलते हैं वो बड़ी मीडिया रही नहीं, वो सारी बिक चुकी है। और वही मैदान से वामन मेश्राम जी ने एक इशारा भी दिया था ईवीएम फोड़ने का। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा भी करने का वक्त आ सकता है या आएगा, या उसके लिए भी हमें तत्पर रहना चाहिए? अभी प्रत्येक के उसके बारे में विचार होते हैं। वामन मेश्राम जी जो है वो एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका भी काम बहुत बड़ा है ईवीएम के ऊपर। उन्होंने बोला ईवीएम फोड़ना है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि जब वो कहेंगे तब तक नहीं फोड़ना। लेकिन अगर आप यह सवाल इंडिया अगेंस्ट ईवीएम से हम लोगों से पूछेंगे तो हम कतई ऐसा नहीं बोलेंगे। हम जो काम कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में, और ईवीएम मशीन जो है ये असंवैधानिक है। 1969 में अमेंडमेंट करके उनको कानूनन वस्त्र पहनाए गए, क्योंकि सबसे पहले 82 में इंडिया ईवीएम मशीन यहाँ पे लाई गई और केरला में वो इस्तेमाल की गई। और जो CS घोष है वो उसके अगेंस्ट में सर्वोच्च न्यायालय में गए। क्यों? क्योंकि वो चुनाव हारे थे सिर्फ 123 वोट से। तो उनको ऐसा लगा कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, तो वो शिवम पिल्लई वो चुन के आए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सर्वोच्च न्यायालय ने उस वक्त 1984 में वो जजमेंट भी है, उन्होंने जो निर्णय दिया वो बोले कि ईवीएम मशीन ये गैर कानूनी है। तो उसको कानूनन बनाने के लिए 69 में संशोधन किया गया और उसको कानूनी झालर पहनाई गई। लेकिन फिर भी अभी आप देखते हैं कि यहाँ से हम इस धरती से कहीं किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, चंद्रयान कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए दुनिया के देशों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा, जबकि जिस देश में ईवीएम बनाई वहाँ पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यानी 195 कंट्रीज इस दुनिया में है, उस दुनिया में सिर्फ 14 देशों में ही ईवीएम मशीन यूज़ की जाती है, वो भी छोटे छोटे देश है। लेकिन वो लोग उनके लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं करते। ये रूलिंग पार्टी में बैठे हुए लोकतंत्र के दुश्मन है। और जो सीक्रेट कोड रहता है, सोर्स कोड रहता है ईवीएम का, जो सीक्रेट कोड रहता है, वो विदेशों में जो अपनी मशीन बनते हैं तो विदेशों के टाइप है, और उनको वो अपने इंडिया का सीक्रेट कोड मीन्स इंडिया के ईवीएम मशीन का सीक्रेट कोड पता रहता है, और वो सीक्रेट कोड देश के दुश्मनों के यानी रूलिंग पार्टी को वो बताते हो। ऐसे करके ये हैक की जाती है। ऐसे बहुत सी एविडेंस है। जैसे कि अभी ईवीएम अगेंस्ट में चल रहा है, ईवीएम हटाओ का जो आंदोलन अभी पूरे देश में चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ईवीएम हटाओ के साथ साथ मोदी, RSS और बीजेपी हटाओ ये मुहिम भी चलनी चाहिए, या उसकी आवश्यकता भी अपने को पड़ेगी? देखो ये सेक्युलर कंट्री है, हम तो बीजेपी हटाओ ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ, हम जो वोट करते हैं वो विकास के लिए, देश का लोकतंत्र फले फूले, यहाँ पे रोजगार युवाओं को मिले, शिक्षा मिले, इसके लिए करते हैं। ठीक है, अगर वो बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, आम आदमी पार्टी रहे, या फिर अन्य छोटे मोटे प्रादेशिक पक्ष जो निर्माण हुए, वो अगर लोकतंत्र के फेवर में काम करते हैं, संविधान को लेके काम करते हैं, तो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी आना चाहिए। लेकिन अगर वो डिक्टेटरशिप ला के लोकतंत्र मिटाना चाहते हैं तो जरूर है वो पार्टी हटनी चाहिए, चाहे फिर वो बीजेपी हो, RSS हो, अन्य कोई पार्टियां हो। तो आप सुन रहे थे कि ईवीएम के बारे में बहुत से विस्तृत जो जानकारी है वो दी गई है। ईवीएम कब से आया, असंवैधानिक, ईवीएम संवैधानिक कैसे किया गया, और सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि ईवीएम से वोट की चोरी होती है, लेकिन चुनाव आयोग अब तक मानने को तैयार नहीं है। तो
ये आंदोलन और कब तक चलता है और चुनाव आयोग इस पे अपनी प्रतिक्रिया? जी, हम ये आंदोलन 2018 में भी हम लोग मैदान में थे, तब भी हम इसका विरोध कर रहे थे। सिर्फ विरोध ही नहीं, बुलंद आवाज में पुरजोर तरीके से हम न्यायालयीन लड़ाई भी लड़ रहे हैं और जमीन तौर पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक हम कल भी मैदान में थे, आज भी है, और जब तक बैलेट आएगा नहीं तब तक हम मैदान में ही आपको लड़ते हुए दिखेंगे। ये लड़ाई इनकी नहीं, जो जितने लोग मैदान में दिखते हैं, जो आंदोलन करते हैं, उनकी ही नहीं, तो ये लड़ाई सारे भारतवासियों की है। क्योंकि आज भी अगर आप देखें, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इसकी जो लेवल है ये पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। आप कहीं भी जाओगे तो सारे बेरोजगारी दिखाई पड़ रही है, जिधर उधर बहुत सा खर्चा और स्वच्छता के ऊपर भी किया जा रहा है, लेकिन गंदगी सारी जगह पे दिखे। ये ईवीएम की ही गंदगी सारी जगहों पे फैली हुई है। तो ये गंदगी साफ करने का काम हम सभी भारतवासियों का है। जब तक हम सारे भारतवासी एक साथ आवाज उठाकर चिल्लाएंगे नहीं, तब तक कि शायद जो चुनाव आयोग है उनके कान के पर्दे फटेंगे नहीं। तो हमेशा बने रहिए सक्षम भारत टीवी के साथ। धन्यवाद।